साइफर का मामला ओपन एंड शट केस है। साइफर को पब्लिक करने की सजा 14 साल तक हो सकती है। इंक्वायरी को क्रिमिनल कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला FIA ने करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर। चेयरमैन PTI ने साइफर अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया और मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साइफर मामला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस इल्तिमा का शिकार हुआ। चेयरमैन PTI को FIA ने 25 जुलाई को बुला लिया है। और हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी पे बगैर हुकूमत को सुने और नोटिस किए उस पे स्टे जारी कर दिया। इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया था लाहौर हाई कोर्ट से और ये मामला तकरीबन 6.5 माह से ज़्यादा अरसा वहाँ पे स्टे की नज़र हुआ। और पिछले दिनों में ही वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त पड़ी हुई थी वेकेशन ऑफ स्टे की, उसकी बारी आई, सुनवाई हुई तो बिलाखिर वो स्टे जो है वेकेट किया गया ऑन लीगल ग्राउंड्स। मीनवाइल ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतलका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे ले के वापस वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखते रेलिवेंट जगह पे, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने। इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पे किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए। आज तक हमने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये नहीं देखा होगा कि एक नुक्ता उठाया गया और उस पर बगैर बहस तमहीज के, बगैर दूसरा मौक़िफ़ सुने, बगैर इवन जो उस वक्त की हिज़्ब इक़्तिदार थी उसके किसी दूसरे रुकन से उसकी तस्दीक कराए बगैर डिप्टी स्पीकर ने वो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो कोई 1.5 मिनट के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया और आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करते हुए अदम एतमाद को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब वक्त देने के लिए। वज़ीर कानून ने जो कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, किस कदर ये लीथल हो सकता है केस चेयरमैन PTI के लिए, क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं इसके? ये तो एक ऐसी चीज थी जो कि फिर हाई ट्रीजन में भी मामला आता है और बाद में इन्होंने फिर एक और चेंज की अपनी पोजीशन और कहा कि नहीं ये तो कुछ और लोग थे, अमेरिका का हाथ नहीं था, तो ये एक स्टेटमेंट दे दी। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इससे आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको बड़ा धचका भी लगा और फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस स्टेटमेंट के जरिए, इस प्रिटेक्स्ट पे ओवरथ्रो करने की कोशिश की और फिर इन्होंने अदालतों को मिसलीड करने की कोशिश की और ये सारा प्रोसेस जो था इवेंचुअली इन्होंने अदालतों के जरिए फिर हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट है, एक वैलिड गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई थी पंजाब में, उसको इन्होंने गिरा दिया और ये सारा तसलसल के साथ फिर इन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ी, जबकि अपना इनका बयानिया कुछ और था। इनको चाहिए था सीधा अपोजिशन में बैठते, तो ये इतना सारा खिलवाड़ करने के बाद फिर अब वो आज़म खान साहब की भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं और आज़म खान की स्टेटमेंट जो है वो बजाते खुद, उसको तो एक स्टेटमेंट उनकी है लेकिन उसको का मुवाजना अगर बाकी तमाम शहादतों से करें, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी सामने रखें और बहुत सारा डायरेक्ट एविडेंस भी सामने रखें, तो उसमें तो अब कोई अमर माने नहीं है कि हम कह सकें कि जी इन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी गैर आईनी और गैर कानूनी और ये ऑफेंसेस जो हैं ये नहीं किए। बिल्कुल ये इसमें बज़ाहिर ये सब कुछ साबित हो रहा है और ये बड़े सीरियस इसके रिपरकशन। ठीक है इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।